प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। तो आइए हम खुदावंत के पाक कलाम की ओर चलते हैं। रोजाना की तरह हम शाम की प्रार्थना में चलते हैं। मेरा विश्वास है कि आज की शाम की प्रार्थना के द्वारा आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, कैसे भी हालात आ जाए, अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने देना। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम मसीह में होकर चलते हैं, मसीह जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको भरमाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पिछले दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो प्रभु ने मुझे सिखाया है कि हर कोई मसीह अपने आप को कहने वाला वो मसीह नहीं होता है। हालेलुया। वचन के बीच में हम जाएंगे। आज गहराई का वचन है, आप सबने ध्यान से सुनना है। तो पहले हम खुदावंत के पाक रूप को मांगते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये सुंदर समय दिया है। आप मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी, आपने दिन भर हमें संभाला। प्रभु जी, ये आपकी करना और ये आपकी दया है। आपकी करना और दया के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। पिता, हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं। खुदा, हम चाहते कि तेरी पाक रूह की सहभागिता हमारे बीच में आए और हमें वचनों का ज्ञान दे, हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे। हम अपनी बुद्धि समझ के द्वारा नहीं, बल्कि पाक रूह की सहभागिता के द्वारा इस वचन को पढ़ने पाए और सुनने पाए। विश्वास करते कि आपका आत्मा हमारे बीच में आ चुका है। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमीन आमीन। आइए प्रिय भाई बहनों, वचन की ओर चलते हैं। वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसकी 16 बाब की हम 16 को ही पढ़ेंगे। 16 की 16 को तो लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी और भाभी कहने से पहले स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें निकल जा। और वह उस घड़ी निकल गई। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, इस वचन में हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। आज मैं एक शिक्षा के ऊपर बात करूंगी, बाद में कल हम नेक्स्ट कंटिन्यूस वचन को करेंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पौलुस बात कर रहा है। पौलुस एक भाभी कहने वाली आत्मा की बात कर रहा है। अब ये आत्मा है कौन सी? वही प्रिय भाई बहनों जो मैं आपको कहने की कोशिश करूंगी कि हर कोई मसीह नहीं है। बहुत सारे लोग अंत के दिनों में बाइबल कहती है ऐसे उठेंगे जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता, अपने आप को बड़ा दास, जहाँ अपने आप को बड़े विश्वासी कहेंगे। हालेलुया। पर आपने चौकस रहना है। बाइबल कहती है आपने क्या रहना है? चौकस रहना है। अपने ध्यान रखना है कि से विश्वासी जहाँ कौन से परमेश्वर के दास परमेश्वर की ओर से है और कौन से वैरी की ओर से है। हालेलुया। उनके प्यारे लोगों, जब हम मसीह में नए नए आए तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए। हालेलुया। पर उस वक्त हमारे जीवन में परख का आत्मा नहीं था। एक बच्चा छोटा होता है और उसे धीरे धीरे जैसे उसे पता चलता है कि ये मेरे माता पिता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, जब मुझे दूध पीना है, मुझे कपड़े पहनने, मुझे नहाना है, धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मुझे क्या चाहिए। उसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, हम भी मसीह में नए होते हैं और हमें भी कोई सिखाने वाला हो तो हम सीख जाएं। अचानक से हम नहीं सीख पाएंगे, जैसे छोटा बच्चा नहीं सीख पाता है। धीरे धीरे जब वो इन्वायरमेंट में रहता है, उस हालात में रहता है, माँ के पास रहता है, पिता के पास रहता है, अपनों के पास रहता है, वो धीरे धीरे सीख जाता है सब कुछ। इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, हम भी मसीह में नए थे और हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, घर में कोई साथ देने वाला नहीं था, तो इसलिए हमें सीखते सीखते लग गया टाइम। बाइबल की इतनी नॉलेज नहीं थी, बाइबल पढ़ते थे पर पल्ले कुछ नहीं पढ़ता था क्योंकि नए हैं मसीह में। तो प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोग हमारे जीवन में बहुत सारे आए जो हमें कहने लगे, मैं खुदा का दास हूँ, मैं खुदा का नबी हूँ, जब मैं ऐसे काम करूँगा वैसे काम करूँ, और हम उनकी ओर चल पड़ते थे। हमें वो जो कहते थे हम वो करने लग जाते थे, पर वो बाइबल के उलट था। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में हो सकता है, हालेलुया, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसे लोग आ रहे हो। तो प्रिय भाई बहनों, आपने चुकन्ने रहना है। जैसे भाभी कहने वाली स्त्री पौलुस के सामने आती है, वो प्रशंसा करती है। हालेलुया।
शैतान भी देखो खुदाबंद के कलाम को जानता है, उसने भी बहुत बार 5000 बार इसने इस बाइबल को पढ़ा है, वो भी वचनों का ज्ञानी है। जैसे हम वचनों में से देखते हैं कि क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के रात के रोजे रख के वापस आ रहे, तो शैतान ने उसकी परीक्षा ली। कहाँ से ली? वचनों के बीच में ली। इसका मतलब वो वचनों को जानता है। इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, वो भावी कहने वाली स्त्री ये जानती थी ये खुदा के दास है, ये खुदा के बेटे हैं जो खुदा का काम कर रहे हैं, और वो उनकी प्रशंसा करती है। पर क्या हुआ, एक दिन पौलुस दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उसे पता था कि ये भावी कहने वाली है, ये वो आत्मा है जो दुष्ट की चाल की ओर से है। तो इसलिए उसने यीशु नाम से उसे निकाला, क्योंकि वो चिढ़ गया था, उसने निकाला और वो आत्मा उसके जीवन से बाहर चलेगी। हालेलुया। बहुत सारी बातें इस छोटे से वचन में, बहुत सारी बातें मैं कंटिन्यूस करूंगी 2-3 वीडियो में प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है इससे द्वारा। आज हम बात सिर्फ इसी बात पर करेंगे कि भावी कहने वाली जो आत्मा है आपके जीवन में बहुत सारी आएंगी, आपको आपके मकसद से हटाने के लिए, आपकी बुलाहट से हटाने के लिए, आप जो लेना चाहते हैं प्रभु से उससे दूर करने के लिए ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे। पर आपने क्या करना है? ऐसे लोगों से बच के रहना है। आपने समझ लेना, जब नहीं समझ आ रही हो तो क्या करना है? खुदाबंद के पाक कलाम को याद करना है। खुदा का पाक कलाम भी याद नहीं आ रहा तो खुदा के पाक रूह को कहना, खुदाबंद मेरी मदद सहायता कीजिए, मेरी मदद सहायता कीजिए कि ये जो इंसान है, ये जो आया है मेरे पास, ये खुदा तेरी ओर से है या वैरी की ओर से है। जब आप खुदा से पूछ के चलेंगे तो खुदाबंद आपके रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। वो आपको बताएगा ये वैरी की ओर से है या ये खुदा की ओर से है। हालेलुया। इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, हम समझ नहीं पाते क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। पर हमें क्या करना है? खुदाबंद के कलाम को लेके करना है। हम क्यों बार बार आपको कहते हैं कि खुदाबंद के कलाम को पढ़ना है? क्योंकि कलाम हमें सही दृष्टि देगा, कलाम हमें जीना सिखाता है, कलाम हमें मसीह में बनना सिखाता है, कलाम हमसे बातें करता है, क्या सही है क्या गलत है वो हमें सिखाता है। इसलिए कलाम को पढ़ना भूलना नहीं है प्रिय भाई बहनों। आज से मेरा विश्वास है कि आज को मैं आपको जो मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ, ये भावी कहने वाली आत्माएं, अगर आप मसीह हो, नए मसीह हो, आपके जीवन में आएंगी। पर आपने चुकन्ने रहना है, आंखों को खोल के रखना है, कानों को खोल के रखना है। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे पिता परमेश्वर पौलुस के सामने वो भावी कहने वाली आत्मा, खुदा भरमाने वाली आत्मा आई, खुदा प्रशंसा कर रही थी उस वक्त पौलुस की, क्योंकि वो जानती थी कि ये खुदा का दास है। पिता परमेश्वर इसी प्रकार बहुत सारे लोग मसीह भाई बहनों के जीवन में, हमारे जीवन में आए थे खुदा। जब जिन लोगों के जीवन में आ रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे कि कौन सही है कौन गलत है, खुदा विश्वाजा पिता परमेश्वर आ तेरा प्रकाश इनके ऊपर उतरे खुदावंद। पिता परमेश्वर ये भावी कहने वाली आत्मा जो है पिता परमेश्वर, जो पिता ऐसी आत्मा है खुदा, इनके जीवन में प्रभु आती है, इन्हें भड़काकर चले जाती है प्रभु जी। आज से समझ नहीं पाए कि ये शैतान की ओर से है, ना कि मेरे परमेश्वर की ओर से प्रभु जी। आज से इन्हें पर्क का आत्मा मिले प्रभु जी, समझ का आत्मा मिले, ज्ञान का आत्मा मिले, बोध का आत्मा मिले प्रभु यीशु राजा तेरे सामर्थ्य नाम में। जितने लोग प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं खुदा, निरंतर इस चैनल पर जुड़े रहते हैं और प्रार्थना को सुनते और सीख करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, प्रभु तेरे वचन में लिखा, धन्य वो लोग जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। पिता परमेश्वर आपने इन लोगों को धन्य किया है। पिता परमेश्वर में चाहते ये लोग खुदा विश्वास जा जो आज मांग रहे अपने हालातों से, अपनी परिस्थितियों से तंग आ चुके, जो मांग रहे प्रभु जी, आप इन्हें देना, आप इन्हें ब्लेस करना, आप इन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर मेरे खुदा। इनके बंद द्वार खुदावंद आज वो खोल देना खुदा, आज वो खुल जाए। जैसे प्रभु परमेश्वर पौलुस ने यीशु नाम से उस भावी कहने वाली आत्मा को झिड़का, वो आत्मा उस औरत को छोड़ के जाती रहे। इसी प्रकार प्रभु जी हर अंधकार की शक्ति जो उनके जीवन में काम करती है, घात करती है, चुराती है, शांति लेने से रोकती है प्रभु परमेश्वर, गड़बड़ी का आत्मा पैदा करती है खुदा, ये सही डिसीजन नहीं ले पाते अपने जीवन में पिता परमेश्वर, यीशु तेरे नाम से हर अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़ के जाती रहे, हर अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करती हूँ जब आप आमीन बोल रहे हो और वचनों को सुन रहे हो कि हमें चुकन्ने रहना है, हमें चौकस रहना है, ऐसी आत्मा जो भरमाने वाली होती है हमें दूर रहना है, तो आज मेरा परमेश्वर आपके लिए सब बंद दरवाजे खोल देगा, सब बंद दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है,
और कबूल किया है। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब ब्लेस है। इस वचन को हम फिर से कल कंटिन्यूस करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें जो आप लोगों को इस वचन के द्वारा बतानी है। तो इस चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारी चर्च के लिए सेवा भेजना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो प्रिय भाई बहनों वचन में लिखा, जैसा आप बोते हो वैसा ही आप फल पाते हो। हालेलुया। अगर आप ज़्यादा बोते हो तो ज़्यादा का फल प्राप्त करते हो, अगर थोड़ा बोते हो तो थोड़े का फल प्राप्त करते हो। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ आप इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बोए, ताकि परमेश्वर आपके बंद द्वार जो फाइनेंशियल है, जब बड़ी बड़ी बीमारियां जो जाती नहीं है, कभी कभार प्रिय भाई बहनों जो बीमारियां होती है आपके बोने के द्वारा वो जाती है। हालेलुया। तो इस चर्च में बोना नहीं भूलना है। जैसे कि आपको पता है गर्मियां आ चुकी है, तो हमें पंखों की, हमें इन्वर्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी चर्च के लिए। तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये गूगल पे नंबर है और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर है। अगर अकाउंट नंबर आप चाहते हो तो इस अकाउंट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके तमाम रास्तों को खोले। जब आप किसी चर्च के लिए खोलते हो, खुदा के भवन के लिए, किसी का मतलब ये नहीं किसी चर्च में, मतलब खुदा के सच्चे भवन के लिए, जहाँ लोग आते हैं, हीलिंग पाते हैं, डिलीवरेंस पाते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं। जब आप उस चर्च में बोते हो, आपका घराना सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।